हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। खासकर कुछ एक ऐसे मामले होते हैं जिसमें विवाह में मेलापक या मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुहूर्त की ज़रूरत कब नहीं होती, किन परिस्थितियों में नहीं होती है, विशेष परिस्थिति में मुहूर्त की ज़रूरत क्यों नहीं होती है, या इनका रेफरेंस किन शास्त्रों में लिखा है, उसके विषय में बताएंगे। चलते हैं आगे। मेलापक का अभाव किन परिस्थितियों में होगा। दीपिका नामक ग्रंथ में बताया गया है कि आयोजित तरीके से प्राप्त महिला, संधि से प्राप्त महिला, खरीदी हुई, प्रेम से अर्पित और स्वयं आई हुई कन्या की शुद्धि और मेलापक नहीं करना चाहिए। तो आज के दौर में सिर्फ स्वयं से आई हुई कन्या का ही देखा जाता है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि लड़की चल के लड़के के घर में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे मामले में कोई विकल्प नहीं है, प्रेम संबंध रहते होंगे तो फिर वो उसको मान्यता मिल जाती कि घर में रहो। तो ऐसे मामले में भी ना कोई शुद्धि की ज़रूरत है, ना मेलापक की ज़रूरत है। बाकी जो प्रश्न जो मामले हैं, जैसे संधि से प्राप्त, खरीदी हुई, प्रेम से अर्पित और स्वयं आई हुई को छोड़ के बाकी चीज़ें तो अब संभव ही नहीं है। ना संधि, महिलाओं को, कोई भी महिला को खरीद बेचने का तो नियम है नहीं, सरकार ने मना कर रखी है। तो ऐसी परिस्थिति तो बनती नहीं है, ठीक है। कई बार होता है, कई ऐसे स्थान हैं भारत में आज भी जहाँ पे लड़की स्वयं से ही लड़के के घर चले जाती है, लड़के को पसंद करती है या इनका कोई पूर्व संबंध होता है। तो वहाँ पे ना मेलापक, मुहूर्त, ना कोई शुद्धि की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बृहद्देवग्रंजनम में लिखा है, और दीपिका नामक ग्रंथ ने स्पेशल लिखा है। उनमें ये लिखा है कि असुर विवाह के मामले में या हीनांग, अधिकांग, अधिक बूढ़े के, दरिद्र के और पुनर्भू स्त्रियों के विवाह में कन्या के राशिकूट का विचार नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, एक पति के मर जाने पर या पति को छोड़कर दूसरा विवाह करने वाली पुनर्भू कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आगे और थोड़ा देख लेते हैं कि पहले असुर विवाह होते थे, अब कोई असुर विवाह तो होता नहीं, ये प्रकरण छोड़ दीजिए। लेकिन हीनांग का मतलब होता है कि हो सकता है कि किसी मानव का कोई एक अंग ना हो, ठीक है, एक पैर ना हो, एक हाथ ना हो, उसे हीनांग कहेंगे। अधिकांग हो सकता है कई लोगों की 5 की जगह 6 उंगली होती है, ठीक है, तो उसको अधिकांग बोलेंगे। वृद्ध या बूढ़े, दरिद्र गरीब व्यक्ति और न पुनर्भू, ठीक है, ऐसी महिला जो एक पति को छोड़ दी है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, और ऐसी महिला के साथ कोई दूसरा व्यक्ति विवाह करता है, नो मेलापक, किसी प्रकार के मेलापक और मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे प्रकरण तो बहुत ऐसे प्रकरण अधिक है। हीनांग, अधिकांग, वृद्ध या बूढ़े प्रकरण वाले मामले बहुत कम आते हैं। दरिद्र व्यक्ति, अब भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि दरिद्र किसे माना जाए, ठीक है। तो दरिद्र व्यक्ति को भी ये मेलापक, कुंडली मिलान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये दीपिका नामक ग्रंथ में लिखा है। और बृहद्देवग्रंजनम जो है मोतीलाल बनारसी दास से निकलता है, काफ़ी रेपुटेटेड बुक है, इसके विषय में कुछ 19-20 बात नहीं की जा सकती। तो दरिद्र व्यक्तियों के लिए ये चीज़ काफ़ी उपयोगी है। आगे लिखा है, दीपिका नामक ग्रंथ में कहा है, जिस पुरुष व स्त्री के मन और नेत्र मिल जाएं, दोनों संतुष्ट हों, तो इसमें कुछ भी नहीं विचार की आवश्यकता है। वो वही बात है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई लड़का या लड़की आपस में प्रेम करते हैं और दोनों का आपसी संबंध है और दोनों की मन मिल गए हैं, ठीक है, और दोनों की मन की संतुष्टि है, मन शुद्धि है, तो वह यदि विवाह के लिए राजी होते हैं तो उनको किसी भी मुहूर्त से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। यदि आपने आपस में प्रेम कर लिया है, लड़का लड़की की सहमति है, तो फिर मुहूर्त के चक्कर में नहीं आओ। कि एस्ट्रोलॉजर के पास कई लोग आते हैं, पंडित जी हमारा तो आप मुहूर्त देख लो। क्या तुम्हारा मुहूर्त देखें यार, आपने ऑलरेडी चयन कर चुके हो, और शास्त्र भी कहता है मन मिला तो तन मिला। तो भैया ये जो वीडियो है और ये रेफरेंस है, खासकर मन शुद्धि, ये मन शुद्धि की बात और आगे आई है, ठीक है। मन शुद्धि तो तन शुद्धि। तो ये बृहद्देवग्रंजनम का जो श्लोक है, ये काफ़ी 65 नंबर का श्लोक है। मनस्य चक्षुष यस्मिन्मंतरे यस्माम चा ये स्विति संतोषो जायते यत्र नान्यकत किजित चिंतियेत। कोई चिंता की बात नहीं है। स्त्री का मन और नेत्र मिल जाए, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, कोई मेलापक की जरूरत नहीं। कोई भी
गुण दोष की ज़रूरत नहीं, कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं, मस्त शादी करिए गाजे बाजे से और रजिस्टर्ड कराइए, ज्योतिषियों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात रही शादी के मामले में। अब एक और मामला है, ये ग्रंथ है सीताराम झा कृत ज्योतिष रत्नमाला। ठीक है, तो कई बार क्या होता, हम यात्रा प्रकरण में हमको कहीं अर्जेंट जाना है और हम देखते हैं यार कि लग्न नहीं मिल रही है, लग्न नहीं मिल रही, तो कभी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कभी और कोई दोष आ गया, तो कभी और कोई दोष आ गया, तो कभी राहु काल आ गया, कभी दिशाशूल आ गया। ठीक है, और हमको यात्रा करनी है। तो पंडित सीताराम झा फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, सीताराम झा कृत ज्योतिष रत्नमाला में बात आई है, प्रथम मन में खूब विचार कर ले कि यात्रा आवश्यक है या नहीं, यदि है तथा जिस कारण से यात्रा करनी है वह उचित है या नहीं। फिर शकुन, मतलब कई प्रकार के शकुन अपशकुन देखे जाते हैं यात्रा में। तात्कालिक इष्ट अनिष्ट दर्शन अथवा श्रवण आदि प्रशस्त है या नहीं। तब लग्न शुद्धि देखकर यात्रा करने से अब अवश्य सिद्धि होती है। इन सब में भी मन शुद्धि प्रबल है। अच्छे शकुन और लग्न मुहूर्त के रहने पर भी मनपूत नहीं हो तो यात्रा नहीं सिद्ध होती। ठीक है, यदि आपको अच्छा मुहूर्त मिल गया, अच्छा नक्षत्र मिल गया, अच्छी लग्न मिल गई, इसके बाद भी यदि आपकी मन शुद्धि नहीं है तो यात्रा में अपशकुन हो सकते हैं, यात्रा सफल नहीं होगी। इसीलिए प्रत्येक कार्य के लिए कहा गया है कि मनपूत समाचारित, मन की शुद्धि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मन की शुद्धि पे आपको बताया कि आप यात्रा करना चाह रहे हो, यार मुहूर्त नहीं मिल रहा, बड़े परेशान हो, राहु काल आ गया, ये और वो, पता लगा कि यार मूल नक्षत्र है, बड़ा उग्र क्रूर नक्षत्र, इसमें यात्रा नहीं करनी है। तो सीताराम जी ने बताया कि मन की शुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी मन की शुद्धि है तो आप यात्रा कर सकते हो, कोई लग्न कोई नक्षत्र नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो है जो मुहूर्त निर्णय में और किन मामलों में जातक को विवाह के मामले में आपको मेलापक, मतलब कुंडली मिलान, लड़का लड़की की कुंडली मिलान के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि लड़का लड़की प्यार तो कर लेते हैं, किसी से पूछते नहीं, इसके बाद उनको डराया जाता है कि तेरा मंगल ऐसा होगा, तेरा ऐसा होगा। ढेर सारे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब में डराने के लिए, डरावने वीडियो पढ़े हैं। तो वो डरावने वीडियो देख के वो घबराता है और एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करता है कि पंडित जी मैंने तो फाइनल कर लिया, अब मुझे क्या लेना देना, मंगल 8वां है कि 9वां है कि 10वां है। ठीक, मैंने बिल्कुल नहीं। तो भला हो दीपिका ग्रंथकार का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात लिख दी है कि मन की शुद्धि तन की शुद्धि है, और तन और मन मिल जाएं और दोनों के नेत्र मिल जाएं, मन से प्रेम करते हो, एक दूसरे को चाहते हो, नो मेलापा, कोई कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ने का, सीधे विवाह करिए, रजिस्टर्ड कराइए और खूब इत्मीनान से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, ईश्वरी प्रार्थना करिए। और जो भी व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर के नाम पे कुछ करता है, उनका भला ही होता है। ठीक है, 9 ग्रहों का निवेदन कर लो, सारे 9 ग्रह मुझे माफ़ करें, मेरी रक्षा करें, हम दोनों जो है दिल से आपस में प्रेम प्रसंग करते हैं, चाहते हैं आपस में, हम विवाह करना चाहते हैं, प्रणय बंधन में बंधना चाहते हैं। और जो अपने जो इष्ट देव हैं, ठीक है, कुल देवी देवता है, अपने माता पिता को बता के, ऐसे प्रकरणों में जनरली माता पिता की जो सहमति नहीं होती है, तो इस सहमति के असहमति के बाद भी विवाह किया जाता है। तो असहमति माता पिता की तो वो झेल ही लेते हैं, लेकिन उनको प्रकृति और प्रकोप का डर रहता है कि हमारा तो कोई मुहूर्त नहीं मिला और ये और वो। तो उन लोगों को जिनकी माता पिता की असहमति रहती है, समाज की असहमति रहती है, तो ऐसे जो इस शास्त्र का जो मत है, इससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी और तिनके डूबते जहाज को एक तिनके का सहारा मिल जाएगा। ये जो श्लोक है, इस श्लोक नंबर 65, और ये विवाह प्रकरण के मामले में बोला है बृहद्देवज्ञ रंजनम ग्रंथ के लेखक ने। और दीपिका नामक ग्रंथ में ये बात आई है कि मन और मिल जाए, तन मिल जाए, ठीक है, तो मन की संतुष्टि हो जाए तो विवाह किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जातक और जातिका को जो जिनका सब कुछ मतलब फाइनल हो चुका है, शादी करना ही है, किसी की जात आ रही है, किसी का समाज आ रहा है, किसी की अमीरी गरीब आ रही है, किसी की माता नाराज है, किसी का पिता नाराज है, किसी का भाई बाधा पैदा कर रहा है, और ये सब का वो उपेक्षा करने के बाद बीच में कहीं ऐसा मंगल वाला वीडियो मिल जाए कि ऐसा मंगल 8वां और इसका 9वां है तो ये हो जाएगा, तो ऐसे मामलों में मंगल आपका कुछ नहीं करेगा, शास्त्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे मामले में जहाँ मन मिल गया
वहाँ मंगल कुछ ना कर पाएगा आपका। सब आपका जो है मंगल महाराज बहुत मंगल करेंगे, आपका शुभ करेंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और 9 के 9 ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आपकी मन की शुद्धि है और मन की शुद्धि के कारण तमाम प्रकार के दोषों का शमन होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को और वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद भी किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरा जो नंबर है वो उपलब्ध है, वो नंबर यूट्यूब में और अबाउट में जाओगे तो मिल जाएगा। समय पे संपर्क कर सकते हो ज़रूरत होने पर। हालांकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है। एक समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है, इतना ही श्लोक मिल जाए उसको तो इसी पे वो जो है अपना पूरा बड़ा तर्क गठित करके अपने को सफल बना लेगा। ठीक है, एक श्लोक भी काफ़ी होती तर्क गढ़ने के लिए। ये लिखा शास्त्रों में, देखो साहब ये लिखा है, इतने में जीत हो जाएगी आपकी। कई लोग बोलते हैं कहाँ लिखा और ऐसा और वैसा अजूब हो जाएगा। तो उन लोगों की मदद के लिए मैंने ये प्रकरण आज पेश किया है कि कई लोग संपर्क करते हैं एस्ट्रोलॉजर से, साहब हमको तो करना ही है। तो हमने उन लोगों के लिए श्लोक सुरक्षित रखा है, भैया ये पकड़ लो श्लोक और जो बोले उसके मुंह पे मारो तड़ से। ठीक है, जिसको जाए जो करना करो यार, तन और मन मिल जाए, मन की शुद्धि हो जाए तो फिर ईश्वर क्या करेगा यार। हरे कृष्णा।